आ जाते हैं। इन सबको अब मैं यहाँ पे फिक्स करूँगा, ट्रोजन वायरस को यहाँ पे निकालूंगा। तो किस तरह से निकालेंगे, एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ विंडो 11। तो मेरे सिस्टम में काफ़ी ट्रोजन वायरस है जिनको मैं रिमूव करूँगा एक टूल से। और टूल को डाउनलोड करने के लिए आप अपना सबसे पहले फेवरेट ब्राउज़र ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे एज को ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद गूगल टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है ट्रोन स्क्रिप्ट और फिर से एंटर प्रेस करेंगे। तो सबसे पहली जो साइट है रेडिट की आ जाएगी हमारी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रेडिट साइट को, रेडिट आर ट्रोन स्क्रिप्ट, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देख लेना आप डार्क मोड में साइट आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे, ये जो ट्रोन V12.0.8 है इस पर आपने क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पे डाउनलोड मेथड आ चुका है। अगर आपका यहाँ पे नहीं डाउनलोड तो आप रीड मोर पे क्लिक कर लेना तो नीचे आ जाएगा। तो अब हम सेलेक्ट करेंगे लिंक US-MO, तो इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ओपन होगी साइट जिससे ट्रोन स्क्रिप्ट हमें डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे वेट करते हैं साइट को ओपन होने के लिए। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारा योर डाउनलोड लिंक गेट द वे बॉटम ऑफ द पेज ऑलवेज। तो नीचे स्क्रॉल करना है, डाउनलोड योर फाइल, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये ट्रोन जो स्क्रिप्ट है ये डाउनलोड होने लग जाएगी। ये तकरीबन 524 MB की है। इसको डाउनलोड का वेट करते हैं। और इतने हम क्या करेंगे कि अब विंडोज़ की जो सिक्योरिटी है यहाँ पे लिखेंगे वायरस थ्रेड प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करना है और इसको आप बिल्कुल बंद कर देना है। मैंने सेटिंग पर जाना है एंड ऑफ, यस। और नीचे ये ऑटोमेटिक सैंपल है इसको भी, और टेम्पलेट प्रोटेक्शन इसको भी हम यहाँ पे एक बार क्लोज कर देते हैं। तो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड होने का वेट करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है तो मैं देख, तो सॉफ्टवेयर मेरा जो ट्रोन स्क्रिप्ट है वो मेरी डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इतना करने के बाद अब हम यस प्रेस करेंगे। यस प्रेस करने के बाद अब देखना कि मेरा जो सॉफ्टवेयर जिप फाइल में स्टार्ट होगा, ये 117.168.5.8.9 ये सभी फाइलें हैं जो इसमें आएंगी। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रोन, 2 फोल्डर यहाँ पे आ चुके हैं, इंटेरोगेटिव वेरिफिकेशन, एक ये वाला एंड एक ट्रोन। तो अब मैं क्या करूँगा, ट्रोन फोल्डर को यहाँ पे ओपन करूँगा एंड यहाँ पे 2 फोल्डर को आपने मेन देखना है। एक तो ट्रोन बैट फाइल है एंड एक है रिसोर्स फोल्डर। तो सबसे पहले रिसोर्स फोल्डर में जाएंगे तो अब यहाँ पे देखना कि सब ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, जैसे स्टेप 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। इनमें से आप एक चीज़ समझना कि स्टेज 1 जो टेम्प क्लीन है, टेम्परेरी फाइलों को क्लीन करेगा, CC क्लीनर का काम करेगा, फाइंड ड्रिप का काम करेगा। बैक करेंगे, स्टेज 2 डीबलोट, वन ड्राइव रिमूवल, मूव फाइल, मेट्रो, कुछ ऐसे जो वायरस हो गए उन वायरस को यहाँ पे रिमूव करने वाली। फिर स्टेज 3 में जाएंगे तो ये करेगा कैस्पर स्काई वायरस, रिमूवर टूल्स, मालवेयर्स, इनको यहाँ पे चेक करेगा। नेक्स्ट 4 रिपेयर करेगा, MSI क्लीनअप, MSI रिपेयर, फाइल एक्सटेंशन को डिसेबल, विंडो टेम्परेरी। इन फाइलों को 1 बाय 1 करके आप इन ऑप्शन में देखना कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला। स्टेज 5 है, ये पैच फाइल है, 7 zip, ये कुछ फाइल है। इस फाइल को अगर मेरी विंडोज़ के अंदर करप्ट होगी तो इसको यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको इंस्टॉल कर देगा। 6 में ऑप्टिमाइज है, ऑप्टिमाइज के लिए भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, विंडोज़ को ऑप्टिमाइज करेगा। कुछ वायर्स वगैरह यहाँ होंगे ऑप्टिमाइज को जो ब्लॉक करेंगे उसको यह चेक करेगा। रैप आपके अंदर ये ईमेल सपोर्ट है, तो नेट के जो ईमेल वगैरह उनमें को बग्स आते हैं उनको चेक करेगा। कस्टम स्क्रिप्ट में टर्न विल एक्सिक्यूट बैट फाइल, यहाँ पे इसको चेक कर लेना आप। एंड मैनुअल टूल्स, मैनुअल टूल ये है हमारे ट्रोन रीसेट, सर्विस रिपेयर, सेव मोड, रिमोट, स्पोर्ट रिबोट। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें ट्रोन फाइल को हम रन करने वाले हैं। राइट क्लिक करना है,
रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की चार्ज आएगी, यस। यस प्रेस करने के बाद अपडेटिंग स्मार्ट ड्राइव डाटाबेस फीस वेट चेकिंग रिपोर्ट ऑफ अपडेट टोन वर्जन। तो ये क्या करेगा कि मांग रहा कि ऑटो डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, मैं नो करूँगा, एक बार इसको यस करूँगा। डाउनलोडिंग लेटिंग सेस टू डिबलोड। तो आप यहाँ पे पेशेंस रखना, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अभी ये क्या करेगा कि सभी फाइलों को यहाँ पे चेक करेगा, अपडेट करेगा और सॉफ्टवेयर रन होगा तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो एक रिस्टोर फाइल बनेगी, जैसे सिस्टम रिस्टोर फाइल होती है, वो भी ये बनाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया उसने, टाइप आई टू एग्री ऑल कैप्स टू तो में तो यहाँ पे टाइप करेंगे हम आई एग्री एंटर। आई एग्री प्रेस करने के बाद अब फिर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, प्रेस एंटर। तो अब टेम्परेरी स्टॉप थीम सर्विस इनको ये डन कर रहा है, क्रिएटिंग प्री रन रिस्टोर पॉइंट। अब क्या करेगा ये सिस्टम, हमारा एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करेगा। उससे क्या होगा कि अगर सिस्टम में कोई मेरी प्रॉब्लम आती है, विंडो खराब होती है, तो मैं उस रिस्टोर पॉइंट से सिस्टम को फिर से वापस उसी ही स्टेज में ले आऊँगा जहाँ पे मैंने इसको छोड़ा था। तो ये क्रिएट ये सिस्टम रिस्टोर पॉइंट 65% कम्प्लीट, बैकएंड पे ये कम्प्लीट हो रहा है। इफ़ दिस फाइल टेक सम 20 मिनट किल्स वॉट फाइल टेक्स्ट मिलेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें इसको रिस्टोर करना है। यहाँ पे पॉइंट को ऑप्शन है रिस्टोर, क्रिएट रिस्टोर पॉइंट, इस पर क्लिक कर लेना एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे। नाम दे देंगे इसका, अभी हमने 9:14 पर सिस्टम को चलाया है, तारीख है 15/12 और इसको हम करेंगे क्रिएट इस रिस्टोर पॉइंट। तो अब ये क्रिएट रिस्टोर पॉइंट हमारा यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे, ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर कुछ हमारी कोई पर्सनल फाइल्स को डिलीट करे या कुछ डेटा वगैरह हमारा डिलीट कर दे, तो उसको यहाँ पे रखना पड़ता है। तो अब मैं क्रिएट हो गया, क्लोज, ओके हो गया। अब इससे क्या होगा कि अब एन एप्स विल बी नीड्स, तो कुछ फाइलें यहाँ पे डाउनलोड करेगा ये सिस्टम को रन करने के लिए। विंडोज़ फीचर के साथ जो विंडोज़ की फाइल है, रिक्वायरमेंट फाइल रिस्टोर के लिए वो वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेगा डाउनलोड रिकॉर्डिंग फाइल। तो जितनी ये डाउनलोड होता है, आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करें कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, मैं आपको बना कर दे दूँगा। तो डाउनलोड रिक्वायरमेंट फाइल का वेट करते हैं यहाँ पे। तो अब देखना कि यहाँ पे .NET फर्मवेयर जो हाँ मेरा हो चुका है, यू मस्ट टू रीस्टार्ट ऐप द रिक्वायर द फीचर। तो अब क्या करेंगे, सिस्टम को अब रीस्टार्ट करेंगे, क्लोज कर देना है। यहाँ पे फिर से हम एंटर प्रेस करेंगे। स्टोरी डेटा इज रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे शुरू हो चुकी है, तो ये सब आ चुका हमारा यहाँ पे सिस्टम वेब इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे अगर सिस्टम को रीस्टार्ट कर दूँ तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिकली यहाँ पे से चल जाएगा, यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो मैं अब आपको रीस्टार्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंपाइल कर रहा है, सभी फाइलों को देखना है यहाँ पे, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो अब ये कह रहा है कि पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग विथ 4। तो अब और ये स्टॉपिंग जो सिस्टम है उसको चेक करेगा, पिनिंग कर रहा है ये डाटाबेस के साथ। तो इसका वेट करते हैं कितना ये स्कैन कर रहा है डाटाबेस को। फिर से मैं एंटर करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे रिस्टोर क्रिएट हो गया, ये प्रोसेस चल गया। अब मैं यहाँ पे सिस्टम को रीस्टार्ट करूँगा, रीस्टार्ट नाउ। रीस्टार्ट करने के बाद ये मेरा सॉफ्टवेयर फिर से चलने लगेगा। तो सिस्टम को रीस्टार्ट होने देते हैं। तो अब ये जॉब को लॉन्च करा है कि लॉन्च जॉब हो चुकी है। इफ़ दिस जॉब टेक मोर 20 मिनट किल soltrate.exe विद टास्क मीडिया। तो मेरे पास जो soltrate.exe इसके अंदर कुछ वायरस वगैरह है, उन वायरस को यहाँ पे चेक करके ये डिलीट करने वाला है। तो इसको स्कैन होने पर टाइम लगता है।
स्कैनिंग स्टार्ट रखते हैं इसकी। तो अभी ये देखना आपकी क्लीनर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, टाइम फाइल क्लीनर, सीसी क्लीनर, इन सबको यहाँ पे क्लीन कर रहा है, क्योंकि ये कमांड मोड से ही सबको यहाँ पे क्लीन करने वाला है। लॉन्च जॉब सीसी क्लीनर सॉफ्टवेयर को यहाँ पे लॉन्च करेगा। लॉन्च करने के बाद उसके बाद सिस्टम को क्लीन करेगा सीसी क्लीनर से। तो वन बाय वन जो सॉफ्टवेयर की नीड होगी, तो ट्रोन जो है उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे CMD से डाउनलोड करके अपने आप ही सभी फैसिलिटी यहाँ पे दे देगा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके। तो अब वेट करते हैं जॉब सीसी क्लीनर की, क्या ये आता है आगे। नेक्स्ट टाइम इसने रन कर दिया ऑटोमेटिक। तो ये देखिए इसने यहाँ पे 2 बार इसको रन कर दिया। कंप्यूटर स्कैनिंग, रिपेयर रिपोर्ट्स, फीडबैक एंड विंडो अपडेट क्लीनअप। तो ये क्लीनअप ऑटोमेटिक ही मैंने उसको डाउनलोड नहीं किया, बस सिर्फ ट्रोन एक CMD कमांड से इसको रन किया है। रन करने के बाद अब ये इसको क्लीन करेगा। क्लीन करने के बाद नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर की नीड होगी ट्रोन को, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इसमें इंस्टॉल कर देगा। तो हमें क्या होता है कि हमें नहीं पता कि टोन वाइज किस टाइप का है, कब रिमूव होगा। तो लेकिन टोन जो है सिस्टम, ये ऑटोमेटिकली अब सेट कर रहा है। अब देखिए पहले इसने किया था क्लीनअप विंडो अपडेट क्लीनअप, अब ये विंडोज़ डिस्क क्लीनअप को चेक कर रहा है। एंड पहले किया था इसने विंडोज़ C क्लीनअप। तो दोनों को इसने यहाँ पे रन कर दिया है। अब रन करके एक वन बाय वन करके यहाँ पे ये रिमूव हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इस सिस्टम को चलाने के लिए, क्योंकि पेशेंस रखेंगे तो ये काम अच्छा करेगा। अगर हम किसी ऑप्शन को कैंसिल करेंगे तो वहाँ पे काम नहीं चलेगा। अब क्लीनअप D ड्राइव, E ड्राइव, ये सभी सिस्टम को यहाँ पे क्लीन कर दिया। अब उसके बाद डायरेक्टरी फाइल नेम कुछ भी है ये रन हो रहा है यहाँ पे सिस्टम। तो अब देखिए विंडोज़ 8 हायर डिटेक्ट रिमूव OEM मेट्रो, इस तरह से कोई पावर शेल में आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट का बिंग न्यूज़, बिंग एनवायरनमेंट, ये वाला, एंड बिंग गेमिंग ऐप्स स्किन, ये फिनिशिंग ऐप रिमूवल प्लीज वेट। तो ये ऐप है जो EXE फाइल है वायरस टोरेंट के अंदर, इनको ये फिनिशिंग कर रहा है। फिनिशिंग ऐप रिमूव इनको ये सब कर देगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। तो वन ड्राइव को इसको भी रिमूव कराइए। ये देखिए वन ड्राइव डज नॉट रिपेयर टू बी इन यूज, इसको भी यहाँ पे रिमूव कर रहा है वन ड्राइव को। वन ड्राइव को एंटी मालवेयर है, इसको भी इंस्टॉल कराएगा। एंटी मालवेयर को इंस्टॉल करा रहा है ये। तो जो लॉन्च जॉब इंस्टॉल मालवेयर एंटी मालवेयर, इसको ये अभी इंस्टॉल कराएगा। ये देखना अब लॉन्च हो रहा है। ये तो देखिए लॉन्च हो चुका है। अब इसको यहाँ पे स्कैनिंग करेगा। एडवर्ड क्लीनर है जो टोन का, उसको भी इसने एडवेंट एडवर्ड अब एडवर्टाइजमेंट के जो है उसको भी ये क्लिक करेगा। मेलवेयर ऑप्शन को आप क्या करना, डबल क्लिक कर लेना ओपन करके। एक बार इसको हम ओपन कर लेते हैं मेलवेयर को। मेलवेयर को ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर हमारा काम करता है। लेकिन आपने कुछ नहीं करना, इसको बस सिंपल एक बार ओपन करेंगे तो ये आ चुका है। अब गेट स्टार्ट, इस पर क्लिक कर देना। स्कैन नाउ, स्कैन पर जाना है एंड स्टार्ट स्कैन पर करेंगे तो ये मेरा क्विक स्कैन होने लग जाएगा। मालवेयर को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो सॉफ्टवेयर को। तो ये स्कैन कर रहा है एक बार, और जो सिस्टम को उसको स्कैन करेगा। ये देखिए स्कैनिंग पे काम कर रहा है मेलवेयर। ये मेलवेयर मेरा स्कैनिंग
ये मैंने इसलिए चलाया क्योंकि मेलवेयर से अगर कोई आपका ट्रोन में रह जाएगा वायरस, तो उसको भी यहाँ पे ये स्कैन करेगा, स्कैन स्टार्टअप फाइल को चेक करेगा, स्कैन डिस्ट्रिक्ट, स्कैन फाइल, इन सभी फाइल को चेक करने के बाद बता देगा कि अगर आपके पास फिर भी कोई ट्रोन वायरस है, EXE है, तो उसको यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो ये सारे मेलवेयर को एक बार स्कैन कर रहा है। आप देखना आइटम कितनी है, 71,000 जो आइटम इसने यहाँ पे क्लीन करी है। आइटम को सर्च कर रहा है, काफ़ी डेटा है, तो वेट करना है यहाँ पे। पेशेंस मैंने पहले ही बताया था आपको कि रखना पड़ेगा। तो अब ये मालवेयर स्कैन हो चुका है, 2 मिनट्स का टाइम लगाया। अगर आप चाहो तो इस जो मालवेयर को अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, रख भी सकते हो। तो यहाँ पे कोई थ्रेड डिटेक्ट नहीं हुआ, 0। तो ये अच्छा है। अब इसको जब ये स्कैन करेगा एक और चीज़ को, KVRT वर्जन के साथ, उसको भी स्कैन कर रहा है ये। आप ध्यान से देखना, स्कैनिंग के बाद इसमें क्या आगे रिपोर्ट देता है हमें। स्कैनिंग के बाद हमें रिपोर्ट देगा कि हमें कौन कौन सा मैंने ये वायरस वगैरह यहाँ पे मैंने स्कैन कर लिया है। हम वेट करते हैं। स्कैन स्टार्टेड। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो स्क्रीन है उसने ग्रीन कर दिया कि मैंने जो जो चेक किया। यहाँ पे ये बता रहा है आपको किस किस ड्राइव में, फाइल में, फोल्डर में मालवेयर है, वो सब इसने क्लियर कर दिए। ये देखिए नीचे स्क्रॉल करूँगा, सब इसने क्लियर कर दिए। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस ये बता रहा है हमारा प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। तो इस तरह से आप यहाँ पे वायरस को रिमूव कर सकते हो ट्रोन स्क्रिप्ट फाइल के जरिए। तो वीडियो कैसी लगी है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो गाइस, अगर आप अपने लैपटॉप या PC को काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हो, अब आपको लगने लगा कि मेरा सिस्टम वहाँ पे स्लो हो चुका है, उसमें ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ओपन हो रहे हैं, कोई पॉपअप्स वगैरह वहाँ पे आ रहे हैं, या विंडोज सिक्योरिटी ऑन होने के बाद भी वहाँ पे वायरस मौजूद है, तो समझ लीजिए आपके सिस्टम में मालवेयर, ट्रोजन, ऐसे कुछ वायरस आ चुके हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा प्रोफेशनल मेथड अपनाने वाला हूँ जो कंप्यूटर टेक्निकल एंड कंपनीज में उसको यूज़ करके ट्रोजन मालवेयर जैसे वायरस सर्वर्स और कंप्यूटर से निकालते हैं, और वो 100% फ्री है, सेफ है एंड विंडो 10 या 11 के कंपैटिबल है। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी बात, आप किसी भी फाइल के सस्पेंशन और किसी भी EXE वायरस के ऊपर क्लिक मत करें, क्योंकि मैं यहाँ पे डेमो के तौर पे इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे कि सिस्टम पे आप देख रहे हो कि मेरे पास ये विंडो 11 यहाँ पे चल रही है। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि जो एप्लीकेशन जैसे फॉर्म, ऐसे होस्ट है या कॉम सर्च है, ऐसी जो एप्लीकेशन है फालतू में EXE, ये वायरस है, ये ट्रोजन वायरस बन जाती है, मालवेयर वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं। इन सबको अब मैं यहाँ पे फिक्स करूँगा, ट्रोजन वायरस को यहाँ पे निकालूंगा। तो किस तरह से निकालेंगे, एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ विंडो 11। तो मेरे सिस्टम में काफ़ी ट्रोजन वायरस है जिनको मैं रिमूव करूँगा एक टूल से।
और टूल को डाउनलोड करने के लिए आप अपना सबसे पहले फेवरेट ब्राउज़र ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे एज को ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद गूगल टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है ट्रॉन स्क्रिप्ट और फिर से एंटर प्रेस करेंगे। तो सबसे पहली जो साइट है रेडिट की आ जाएगी हमारी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रेडिट साइट को, रेडिट आर ट्रॉन स्क्रिप्ट, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देख लेना आप डार्क मोड में साइट आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे, ये जो ट्रॉन V12.0.8 है इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पे डाउनलोड मेथड आ चुका है। अगर आपका यहाँ पे नहीं डाउनलोड तो आप रीड मोड पे क्लिक कर लें तो नीचे आ जाएगा। तो अब हम सेलेक्ट करेंगे लिंक US-MO, तो इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ओपन होगी साइट जिससे ट्रॉन स्क्रिप्ट हमें डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे वेट करते हैं साइट को ओपन होने के लिए। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारा योर डाउनलोड लिंक गेट द वे बॉटम ऑफ द पेज ऑलवेज। तो नीचे स्क्रॉल करना है, डाउनलोड योर फाइल, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये ट्रॉन जो स्क्रिप्ट है ये डाउनलोड होने लग जाएगी। ये तकरीबन 524 MB की है। इसको डाउनलोड का वेट करते हैं। और इतने हम क्या करेंगे कि अब विंडोज़ की जो सिक्योरिटी है यहाँ पे लिखेंगे वायरस थ्रेड प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करना है और इसको आप बिल्कुल बंद कर देना है। मैंने सेटिंग पर जाना है एंड ऑफ यस, और नीचे ये ऑटोमेटिक सैंपल है इसको भी, और टेम्पलेट प्रोटेक्शन इसको भी हम यहाँ पे एक बार क्लोज कर देते हैं। तो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड होने का वेट करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो मैं देख तो सॉफ्टवेयर मेरा जो ट्रॉन स्क्रिप्ट है वो मेरी डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इतना करने के बाद अब हम यस प्रेस करेंगे। यस प्रेस करने के बाद अब देखना कि मेरा जो सॉफ्टवेयर जिप फाइल में स्टार्ट होगा, ये 117168589 ये सभी फाइलें हैं जो इसमें आएंगी। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रॉन, 2 फोल्डर यहाँ पे आ चुके हैं, इंटेरोगेटिव वेरिफिकेशन, एक ये वाला एंड एक ट्रॉन। तो अब मैं क्या करूँगा, ट्रॉन फोल्डर को यहाँ पे ओपन करूँगा एंड यहाँ पे 2 फोल्डर को आपने मेन देखना है। एक तो ट्रॉन बैट फाइल है एंड एक है रिसोर्स फोल्डर। तो सबसे पहले रिसोर्स फोल्डर में जाएंगे तो अब यहाँ पे देखना कि सब ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, जैसे स्टेप 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। इनमें से आप एक चीज़ समझना कि स्टेज 1 जो टेम्प क्लीन है, टेम्परेरी फाइलों को क्लीन करेगा, CC क्लीनर का काम करेगा, फाइंड ड्रिप का काम करेगा। बैक करेंगे, स्टेज 2 डीबलोट, वन ड्राइव रिमूवल, मूव फाइल, मेट्रो, कुछ ऐसे जो वायरस हो गए उन वायरस को यहाँ पे रिमूव करने वाली। फिर स्टेज 3 में जाएंगे तो ये करेगा कैस्पर स्काई वायरस, रिमूवर टूल्स, मालवेयर्स, इनको यहाँ पे चेक करेगा। नेक्स्ट 4 रिपेयर करेगा, MSI क्लीनअप, MSI रिपेयर, फाइल एक्सटेंशन को डिसेबल, विंडो टेम्परेरी। इन फाइलों को 1 बाय 1 करके आप इन ऑप्शन में देखना कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। स्टेज 5 है, ये पैच फाइल है। 7 ये कुछ फाइल है। इस फाइल को अगर मेरी विंडोज़ के अंदर करप्ट होगी तो इसको यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको इंस्टॉल कर देगा। 6 में ऑप्टिमाइज है, ऑप्टिमाइज के लिए भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, विंडोज़ को ऑप्टिमाइज करेगा। कुछ वायर्स वगैरह यहाँ होंगे ऑप्टिमाइज को जो ब्लॉक करेंगे उसको यह चेक करेगा। रैप आपके अंदर ये ईमेल सपोर्ट है, तो नेट के जो ईमेल वगैरह उनमें को बग्स आते हैं उनको चेक करेगा। कस्टम स्क्रिप्ट में टर्न विल एक्सक्लूड बैट फाइल, यहाँ पे इसको चेक कर लेना आप। एंड मैनुअल टूल्स, मैनुअल टूल ये है हमारे ट्रॉन रीसेट, सर्विस रिपेयर, सेव मोड, रिमोट, स्पोर्ट रिबोट। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें ट्रॉन फाइल को हम रन करने वाले हैं। राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के साथ जाएगी, यस। यस प्रेस करने के बाद अपडेटिंग स्मार्ट ड्राइव डाटाबेस, प्लीज वेट, चेकिंग रिपोर्ट ऑफ अपडेट ट्रॉन वर्जन। तो ये क्या करेगा कि मांग रहा कि ऑटो डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, मैं नो करूँगा, एक बार इसको यस करूँगा। डाउनलोडिंग लेटिंग सेस टू डीबलोड,
तो आप यहाँ पे पेशेंस रखना, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अभी ये क्या करेगा कि सभी फाइलों को यहाँ पे चेक करेगा, अपडेट करेगा और सॉफ्टवेयर रन होगा तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो एक रिस्टोर फाइल बनेगी, जैसे सिस्टम रिस्टोर फाइल होती है, वो भी ये बनाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है उसमें, टाइप आई टू एग्री ऑल कैप्स टू तो में तो यहाँ पे टाइप करेंगे हम आई एग्री एंटर। आई एग्री प्रेस करने के बाद अब फिर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, प्रेस एंटर। तो अब टेम्परेली स्टॉप थीम सर्विस इनको ये डन कर रहा है, क्रिएटिंग प्री रन रिस्टोर पॉइंट। अब क्या करेगा, ये सिस्टम हमारा एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करेगा। उससे क्या होगा कि अगर सिस्टम में कोई मेरी प्रॉब्लम आती है, विंडो करप्ट होती है, तो मैं उस रिस्टोर पॉइंट से सिस्टम को फिर से वापस उसी ही स्टेज में ले आऊँगा जहाँ पे मैंने इसको छोड़ा था। तो ये क्रिएट ये सिस्टम रिस्टोर पॉइंट 65% कंप्लीट, बैकएंड पे ये कंप्लीट हो रहा है। इफ़ दिस फाइल टेक सम 20 मिनट किल्स बोर्ड फाइल टेक्स्ट मिलेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें इसको रिस्टोर करना है। यहाँ पे पॉइंट को ऑप्शन है रिस्टोर, क्रिएट रिस्टोर पॉइंट, इस पर क्लिक कर लेना एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे। नाम दे देंगे इसका, अभी हमने 9:14 पर सिस्टम को चलाया है, तारीख है 15/12 और इसको हम करेंगे क्रिएट इस रिस्टोर पॉइंट। तो अब ये क्रिएट रिस्टोर पॉइंट हमारा यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे, ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर कुछ हमारी कोई पर्सनल फाइल्स को डिलीट करे या कुछ डेटा वगैरह हमारा डिलीट कर दे, तो उसको यहाँ पे रखना पड़ता है। तो अब मैं वेट हो गया, क्लोज, ओके हो गया। अब इससे क्या होगा कि अब एन एप्स विल बी नीड्स, तो कुछ फाइलें यहाँ पे डाउनलोड करेगा ये सिस्टम को रन करने के लिए। विंडोज़ फीचर के साथ जो विंडोज़ की फाइल है, रिक्वायरमेंट फाइल रिस्टोर के लिए, वो वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेगा डाउनलोड रिकॉर्डिंग फाइल। तो जितनी ये डाउनलोड होता है, आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करें कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, मैं आपको बना कर दे दूँगा। तो डाउनलोड रिक्वायर्ड फाइल का वेट करते हैं यहाँ पे। तो अब देखना कि यहाँ पे .NET फर्मवेयर जो मेरा हो चुका है, यू मस्ट टू रीस्टार्ट ऐप द रिक्वायर द फीचर। तो अब क्या करेंगे, सिस्टम को अब रीस्टार्ट करेंगे, क्लोज कर देना है। यहाँ पे फिर से हम एंटर प्रेस करेंगे। स्टोरी डेटा इज रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे शुरू हो चुकी है, तो ये सब आ चुका हमारा यहाँ पे सिस्टम वेब इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे अगर सिस्टम को रीस्टार्ट कर दूँ तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिक यहाँ पे से चल जाएगा, यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो मैं अब आपको रीस्टार्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंपाइल कर रहा है, सभी फाइलों को देखना है यहाँ पे, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो अब ये कह रहा है कि पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग विथ 4। तो अब और ये स्टॉपिंग जो सिस्टम है उसको चेक करेगा, पिनिंग कर रहा है ये डाटाबेस के साथ। तो इसका वेट करते हैं कितना ये स्कैन कर रहा है डाटाबेस को। फिर से हम एंटर करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे रिस्टोर क्रिएट हो गया, ये प्रोसेस चल गया। अब मैं यहाँ पे सिस्टम को रीस्टार्ट करूँगा, रीस्टार्ट नाउ। रीस्टार्ट करने के बाद ये मेरा सॉफ्टवेयर फिर से चलने लगेगा। तो सिस्टम को रीस्टार्ट होने देते हैं। तो अब ये जॉब को लॉन्च करा है कि लॉन्च जॉब हो चुकी है। इफ़ दिस जॉब टेक मोर 20 मिनट किल soltrate.exe विद टास्क मीडिया। तो मेरे पास जो soltrate.exe इसके अंदर कुछ वायरस वगैरह है, उन वायरस को यहाँ पे चेक करके ये डिलीट करने वाला है। तो इसको स्कैन होने पर टाइम लगता है, स्कैनिंग स्टार्ट रखते हैं इसकी। तो अभी ये देखना आपकी क्लीनर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, टाइम फाइल क्लीनर, सीसी क्लीनर, इन सबको यहाँ पे क्लीन कर रहा है, क्योंकि ये कमांड मोड से ही सबको यहाँ पे क्लीन करने वाला है।
लॉन्च जॉब सीसी क्लीनर सॉफ्टवेयर को यहाँ पे लॉन्च करेगा। लॉन्च करने के बाद उसके बाद सिस्टम को क्लीन करेगा सीसी क्लीनर से। तो वन बाय वन जो सॉफ्टवेयर की नीड होगी, तो ट्रोन जो है उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे CMD से डाउनलोड करके अपने आप ही ये सभी फैसिलिटी यहाँ पे दे देगा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके। तो अब वेट करते हैं जॉब सीसी क्लीनर की, क्या ये आता है आगे। नेक्स्ट टाइम इसने रन कर दिया ऑटोमेटिक। तो ये देखिए इसने यहाँ पे 2 बार इसको रन कर दिया। कंप्लीट स्कैनिंग, रिपेयर रिपोर्ट्स, फीडबैक एंड विंडो अपडेट क्लीनअप। तो ये क्लीनअप ऑटोमेटिक ही मैंने उसको डाउनलोड नहीं किया, वो सिर्फ ट्रोन एक CMD कमांड से इसको रन किया है। रन करने के बाद अब ये इसको क्लीन करेगा। क्लीन करने के बाद नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर की नीड होगी ट्रोन को, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इसमें इंस्टॉल कर देगा। तो हमें क्या होता है कि हमें नहीं पता कि ट्रोन वाइस किस टाइप का है, कब रिमूव होगा। तो लेकिन ट्रोन जो है सिस्टम ये ऑटोमेटिकली अब सेट कर रहा है। अब देखिए पहले इसने किया था क्लीनअप विंडो अपडेट क्लीनअप, अब ये विंडोज़ इंडेक्स क्लीनअप को चेक कर रहा है। एंड पहले किया था इसने विंडोज़ C क्लीनअप, तो दोनों को इसने यहाँ पे रन कर दिया है। अब रन करके एक वन बाय वन करके यहाँ पे ये रिमूव हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इस सिस्टम को चलाने के लिए, क्योंकि पेशेंस रखेंगे तो ये काम अच्छा करेगा। अगर हम किसी ऑप्शन को कैंसिल करेंगे वहाँ पे काम नहीं चलेगा। अब क्लीनअप D ड्राइव, E ड्राइव, ये सभी सिस्टम को यहाँ पे क्लीन कर दिया। और उसके बाद डायरेक्टरी फाइल नेम कुछ भी है ये रन हो रहा है यहाँ पे सिस्टम। तो अब देखिए विंडोज़ 8 हायर डिटेक्ट रिमूव OEM मेट्रो, इस तरह से कोई पावर शेल में आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट का। बिंग न्यूज़, बिंग एनवायरनमेंट ये वाला, एंड बिंग गेमिंग ऐप स्किन, ये फिनिशिंग ऐप रिमूवल प्लीज वेट। तो ये ऐप है जो EXE फाइल है वायरस टोरेंट के अंदर, इनको ये फिनिशिंग कर रहा है। फिनिशिंग ऐप रिमूव इनको ये सब कर देगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। तो वन ड्राइव को इसको भी रिमूव कराइए। ये देखिए वन ड्राइव डाइज नॉट रिपेयर टू बी इन यूज, इसको भी यहाँ पे रिमूव कर रहा है वन ड्राइव को। वन ड्राइव को एंटी मालवेयर है, इसको भी इंस्टॉल कराएगा। एंटी मालवेयर को इंस्टॉल करा रहा है ये। तो जो लॉन्च जॉब इंस्टॉल मालवेयर एंटी मालवेयर, इसको ये अभी इंस्टॉल कराएगा। ये देखना अब लॉन्च हो रहा है। ये तो देखिए लॉन्च हो चुका है। अब इसको यहाँ पे स्कैनिंग करेगा। एडवर्ड क्लीनर है जो टोन का, उसको भी इसने एडवेंट एडवर्ड अब एडवर्टाइजमेंट के जो है उसको भी ये क्लिक करेगा। मेलवेयर ऑप्शन को आप क्या करना है, डबल क्लिक कर लेना ओपन करके। एक बार इसको हम ओपन कर लेते हैं मेलवेयर को। मेलवेयर को ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर हमारा काम करता है। लेकिन आपने कुछ नहीं करना है, इसको बस सिंपल एक बार ओपन करेंगे तो के ये आ चुका है। अब गेट स्टार्ट इस पर क्लिक कर देना। स्कैन नाउ, स्कैन पर जाना है एंड स्टार्ट स्कैन पर करेंगे तो ये मेरा क्विक स्कैन होने लग जाएगा। मालवेयर को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो सॉफ्टवेयर को। तो ये स्कैन कर रहा है एक बार, और जो सिस्टम को उसको स्कैन करेगा। ये देखिए स्कैनिंग पे काम कर रहा है मेलवेयर। ये मेलवेयर मेरा स्कैनिंग ये मैंने इसलिए चलाया क्योंकि मेलवेयर से अगर कोई आपका टोन में रह जाएगा वायरस, तो उसको भी यहाँ पे ये स्कैन करेगा। स्कैन स्टार्टअप फाइल को चेक करेगा, स्कैन डिस्ट्रिक्ट, स्कैन फाइल,
इन सभी फाइल को चेक करने के बाद बता देगा कि अगर आपके पास फिर भी कोई ट्रोन वायरस है, EXE है, तो उसको यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो ये सारे मेलवेयर को एक बार स्कैन कर रहा है। आप देखना आइटम कितनी है, 71,000 जो आइटम इसने यहाँ पे क्लीन करी है। आइटम को सर्च कर रहा है, काफ़ी डेटा है, तो वेट करना है यहाँ पे। पेशेंस मैंने पहले ही बताया था आपको कि रखना पड़ेगा। तो अब ये मालवेयर स्कैन हो चुका है, 2 मिनट्स का टाइम लगाया। अगर आप चाहो तो इस जो मालवेयर को अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, रख भी सकते हो। तो यहाँ पे कोई थ्रेड डिटेक्ट नहीं हुआ, 0। तो ये अच्छा है। अब इसको जब ये स्कैन करेगा एक और चीज़ को, KVRT वर्जन के साथ, उसको भी स्कैन कर रहा है ये। आप ध्यान से देखना, स्कैनिंग के बाद इसमें क्या आगे रिपोर्ट देता है हमें। स्कैनिंग के बाद हमें रिपोर्ट देगा कि हमें कौन कौन सा मैंने ये वायरस वगैरह यहाँ पे मैंने स्कैन कर लिया है। हम वेट करते हैं। स्कैन स्टार्टेड। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो स्क्रीन है उसने ग्रीन कर दिया कि मैंने जो जो चेक किया। यहाँ पे ये बता रहा है आपको किस किस ड्राइव में, फाइल में, फोल्डर में मालवेयर है, वो सब इसने क्लियर कर दिए। ये देखिए नीचे स्क्रॉल करूँगा, सब इसने क्लियर कर दिए। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस ये बता रहा है ये हमारा प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। तो इस तरह से आप यहाँ पे वायरस को रिमूव कर सकते हो ट्रोन स्क्रिप्ट फाइल के जरिए। तो वीडियो कैसी लगी है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।